दहेज और गरीबी। संपत गांव में नेहा का परिवार रहता था। बचपन से ही नेहा बहुत होशियार और फुर्तीली थी। वो पढ़ने के साथ साथ माता पिता के कामों में हाथ भी बटाती थी। उसका भाई कमल उससे छोटा था। दोनों भाई बहन एक दूसरे के साथ स्कूल जाते थे और साथ साथ खेलते भी थे। नेहा के पिता योगेंद्र साइकिल पर फेरी लगाकर कुकर और चूल्हे की सर्विस करते थे। माँ गीता साड़ी पर फॉल बटन आदि लगाने का काम करती थी। धीरे धीरे बच्चे बड़े हो रहे थे। एक दिन योगेंद्र ने गीता से कहा, गीता, नेहा बड़ी हो रही है। हमें इसके दहेज के लिए पैसे जुटाने का काम करना चाहिए। समझ में नहीं आ रहा कि हम इसकी शादी कर सकेंगे या नहीं। अरे, आप परेशान मत हो, भगवान सब ठीक करेंगे। आप और मैं बस मेहनत ही कर सकते हैं, बाकी भगवान की मर्जी। नेहा चुपके से माता पिता की बात सुन लेती है। वो कमरे में आकर कहती है, माँ पिताजी, आप लोग मेरी शादी को लेकर चिंतित हैं। मैं ऐसी जगह शादी नहीं करूंगी जहां दहेज लिया जाएगा। दूसरा, मैं पढ़ाई पूरी करके स्वयं नौकरी करूंगी। आप मेरी चिंता ना करें। नेहा, बहुत अच्छा सोचा तुमने, पर बेटी, हम तुम्हारे माता पिता हैं। हमें तो तुम्हारी चिंता होगी ना। हाँ बेटी, तुम अपने पैरों पर खड़ी हो जाओगी तो हमें भी अच्छा लगेगा, पर अपनी शादी की चिंता तो हमें ही करने दो। दोनों नेहा को प्यार भरी नजरों से देखते हैं। नेहा अपनी पढ़ाई पूरी करके एक बड़ी कंपनी में नौकरी करने लगती है। योगेंद्र और गीता अपनी बेटी की तरक्की पर बड़े खुश होते थे। नेहा ने कमल को भी एक बड़ी कंपनी में लगा दिया था। धीरे धीरे गीता ने भी बाहर के काम बंद कर दिए थे। एक दिन योगेंद्र को नेहा के लिए एक रिश्ता आता है। ओ गीता, देखो, एक खुशखबरी सुनानी है। कहाँ हो? क्या बात है, बड़े खुश हो? क्या हुआ? जानती हो, एक बड़े परिवार से नेहा के लिए रिश्ता आया है। वाह, बड़ी खुशी की बात है। इस संडे को वो लोग नेहा को देखने आ रहे हैं। योगेंद्र और गीता संडे के दिन का बेचैनी से इंतजार करने लगते हैं, और वो दिन भी आ जाता है जब वो लोग नेहा को देखने आते हैं। उन्हें नेहा पसंद भी आ जाती है। लड़का भी देखने में अच्छा था। परिवार में 2 भाई और 1 बहन थी। माता पिता भी अच्छे खासे अमीर थे, पर शादी से पहले उन लोगों की मांगें लगातार आने लगी थीं, जिस कारण गीता और योगेंद्र परेशान होने लगते हैं। गीता, समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। इन लोगों की मांगें बढ़ती ही जा रही हैं। अब उन्हें बड़ा फ्रिज और बड़ा एलईडी चाहिए। हे भगवान, अब हम कहां से ला पाएंगे? पहले ही इतना कर्ज चढ़ा लिया है। उन्हें बड़े बैंकेट में खाना चाहिए। महंगी साड़ियां, कपड़े, जेवर आदि पहले ही मांग चुके हैं, अब घर का सामान भी। नेहा अपने माता पिता की बात चुपके से सुन लेती है। उसे लड़के वालों पर बड़ी हैरानी होती है। वो उन्हें कुछ नहीं कहती, पर लड़के से बात करने का विचार बना लेती है। नेहा अगले दिन ऑफिस में जाकर लड़के से फोन पर बात करती है। सुमेश, क्या आप शाम को मुझसे मिल सकते हैं? हाँ हाँ, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। सुमेश, मैं खुद आ जाऊंगी। ठीक है, फिर कॉफी शॉप पर मिलते हैं। शाम को नेहा सुमेश से मिलती है और दहेज की मांग को लेकर सवाल करती है। सुमेश, क्या आप अपने दम पर कोई काम नहीं कर सकेंगे? अरे, ऐसे क्यों पूछ रही हो? सुमेश, आपके माता पिता को यही लगता है, तभी वे हर फरमाइशें मेरे माता पिता से पूरी कराना चाह रहे हैं। नहीं नहीं नेहा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो शायद आपको पता नहीं होगा, अभी उन्होंने पापा से एलईडी और बड़े फ्रिज की मांग की है। अब देखो, घर में जो फ्रिज टीवी है वो सबका है। ये हमारे अपने लिए होगा। ओह, तो ये बात है। फिर सुमेश, मैं आपके घर जब आ जाऊंगी तो मेरा खाना पीना भी तुम मेरे माता पिता से मांगोगे? नहीं नहीं, अरे अरे, ऐसे थोड़ी ना होता है। फिर टीवी फ्रिज की मांग क्यों? कल को मैं तुम्हारे घर में आ जाऊं तब मेरे कपड़े लत्ते कहां से आएंगे? सुमेश, मुझे लगता है ये बात हमें यहीं पर रोक देनी चाहिए। नेहा देखो, टीवी फ्रिज तो छोटी सी चीजें हैं। इसके लिए रिश्ता तोड़ना कोई अक्लमंदी नहीं है। सुमेश, कहने को छोटी चीजें हैं, पर मेरे माता पिता के लिए बहुत बड़ी हैं। तुम ये चीजें अपने लिए ही चाहते हो ना, तो अपने लिए खरीद लेना। इसके लिए शादी क्यों कर रहे हो? सुमेश नेहा का मुंह देखता रह जाता है।
नेहा वहां से उठकर चल पड़ती है। घर पहुंचकर वो अपने माता पिता से कहती है, माँ, मेरी शादी के लिए अब आप कोई तैयारी ना करें। मैं सोमेश से रिश्ता तोड़ आई हूं। अरे क्यों? उन लोगों की मांगे अभी और बढ़ेंगी, तो क्या सारी जिंदगी आप पूरा ही करती रहोगी? पर बेटी, तुमसे किसने कहा कि वो किसी चीज की मांग कर रहे हैं? पापा, मैंने कल आप लोगों की बातें सुन ली थी। अब आप चिंता ना कीजिए। नेहा, लड़का तो अच्छा था, तूने बेकार ही इतना बड़ा फैसला कर लिया बेटे। मैं कैसे भी करके उनकी इच्छाएं पूरी कर देता। पापा, कल अगर मैं उस घर में चली भी गई, तब उन्होंने कुछ ऐसा मांग लिया, तब आप कैसे करोगे? तभी सोमेश अपने माता पिता को लेकर घर आ जाता है। अब बेटी, चिंता मत करो। तुम्हारे माता पिता को अब कभी किसी बात के लिए हम परेशान नहीं करेंगे। हाँ बेटी, आज सोमेश हम पर बड़ा गुस्सा हुआ। हमें तुम्हारे माता पिताजी से कुछ नहीं चाहिए। इन बच्चों ने हमारी आंखें खोल दी। हाँ भाई साहब, हमारी भी एक बेटी है, कल वो भी ससुराल जाएगी। सोमेश और नेहा अपने से ही अपनी गृहस्थी बसा लेंगे, आप चिंता ना करें। भाई साहब, मेरी नेहा से कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। नहीं अंकल, नेहा ने तो मुझे बहुत अच्छे से समझाया, आप चिंता ना करें। नेहा, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा। तुम केवल इस रिश्ते के लिए हाँ कर दो। हाँ बेटी, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारी जैसी सुशील और समझदार लड़की ही हमारे लिए दहेज जैसी है। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें जो आदर्श और संस्कार दिए हैं, वही हमारे लिए कीमती तोहफे हैं। तो फिर मेरे साथ शादी करने को तैयार हो? नेहा सोमेश को हाँ बोलकर शर्माते हुए अपना सिर झुका लेती है। सभी हंसने लगते हैं। गीता और योगेंद्र नेहा की समझदारी पर गर्व करते हुए उसके सिर पर हाथ फेर कर आशीर्वाद देते हैं।